भारतवर्ष अंधकार में डूबा था जब लोग धर्म के नाम पर मृत जानवरों को पूज रहे थे। जब वेदों की आवाज खो चुकी थी, तब एक युग पुरुष उठा जिसने कहा, वेदों की ओर लौटो। और वही बना भारत की आत्मा का जागरण। स्वामी नहीं, सनातन का सेनापति महर्षि दयानंद सरस्वती न केवल एक संत बल्कि एक वैदिक क्रांति के प्रवर्तक। उनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ, लेकिन उनका जीवन संपूर्ण भारत का था। बचपन में शिवरात्रि की रात शिव मूर्ति पर चूहों को दौड़ते देखा और यहीं से जागरण शुरू हुआ। जो खुद को नहीं बचा सकता वो भगवान कैसे हुआ। विचार क्रांति, वैदिक अवेकनिंग। मेरे भारतवासियों, धर्म वह नहीं जो डराए, धर्म वो जो ज्ञान दे। महर्षि ने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जातिवाद, पुरोहितवाद का खुला विरोध किया। बहुत सी बातें महर्षि जी ने बोली। आपको बहुत सी पॉजिटिव बातों पर ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में नेगेटिव चीजों पर ध्यान देने लगते हैं, और वो बात भी शायद पॉजिटिव हो। तो अपने दिमाग को खोलकर एक बार पॉजिटिवली सारी चीजों को समझ लीजिए और उसके बाद कंक्लूजन निकालिए। ठीक है, हमारे माता पिता भी परफेक्ट नहीं है, हर एक कोई परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बट जो उन्होंने 99 अच्छे काम किए जिससे मेरा निर्माण हुआ, जिससे आज भारत खड़ा है, उनका मैं ऋणी हूं। महर्षि दयानंद ने वेदों को सर्वोपरि मानते हुए घोषणा की, सत्य केवल वेदों में है, बाकी सब मनगढ़ंत है। और बिल्कुल सही बात है। सत्यार्थ प्रकाश, सच्चाई का शस्त्र। जिसने भी इसे पढ़ा या तो जाग गया या तिल मिला गया। यह ग्रंथ हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी पाखंडों पर वैज्ञानिक तार्किक प्रहार करता है। बात सही है। खासकर 14वां समुल्लास, जिसमें इस्लाम और मूर्ति पूजा के विरुद्ध सटीक आलोचना है। इसलिए आज भी हजारों मुकदमे पर एक भी झूठ साबित नहीं हो सका। वो अकेला सन्यासी जिसने साम्राज्य हिला दिए। तत्कालीन समाज में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, भारत को गुलामी से नहीं, सोच से आजाद कराओ। उनकी मृत्यु जहर देकर भी एक संकेत थी। जो सच्चाई बोलता है उसे मिटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन विचार कभी मरते नहीं। जिसने हिंदू समाज को वेदों की याद दिलाई, जिसने समाज को मूर्ति नहीं मूल से जोड़ा, जिसने कहा मैं पंडित नहीं प्रचारक हूं, और जिसने आर्य समाज को जन्म दिया, वही है भारत का सच्चा राष्ट्र, ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती। ध्यान रहे, महर्षि दयानंद ने सिर्फ एक ग्रंथ नहीं लिखा था, उन्होंने एक मशाल जलाई थी, और उस मशाल का नाम था आर्य समाज। ये केवल संस्था नहीं थी, ये हिंदू नवजागरण की रीढ़ थी और आज भी है। स्थापना 1875 मुंबई। आरंभ एक विचार, सच्चा आर्य वही जो वेदों का अनुसरण करे। उद्देश्य सत्य की खोज, सामाजिक समानता और वैदिक मूल्य। आर्य समाज का नारा था, कृणवंतो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ। मैं कहता हूं संपूर्ण विश्व पहले से ही आर्य है। पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती सनातन है। यहां पर मैं हल्का सा अपना ऐड करूंगा। शिक्षा में क्रांति, डीएवी का आंदोलन। जब अंग्रेज भारत को मैकाउले की शिक्षा प्रणाली से तोड़ना चाहते थे, तब आर्य समाज ने कहा, हमें वो शिक्षा चाहिए जो हमें जड़ से जोड़े, वेदों से जोड़े और भारत से जोड़े। 900 से ज्यादा डीएवी स्कूल, गुरुकुल, 45 से ज्यादा डीएवी कॉलेजेस, आर्य कॉलेजेस, और 4 से ज्यादा डीएवी यूनिवर्सिटी, एमडीयू रोहतक, गुरुकुल कांगड़ी, पतंजलि यूनिवर्सिटी, दयानंद एंग्लो वैदिक एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल कांगड़ी, परंपरा वो आधुनिकता का संगम। आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वैज्ञानिक, नेता डीएवी से निकले हैं। गर्व से कहो, भारत की शिक्षा क्रांति का बीज आर्य समाज ने बोया। जी हां, समाज सुधार में अग्रदूत। आर्य समाज सिर्फ ज्ञान नहीं, व्यवहार बदलने की बात करता है। विधवा विवाह का समर्थन किया आर्य समाज ने, बाल विवाह का विरोध किया, नारी शिक्षा का प्रवर्तक बना, छुआछूत मिटाने में अग्रणी, गौ रक्षा और स्वदेशी का प्रचार, शुद्धि आंदोलन, धर्मांतरण रोकने का सबसे शक्तिशाली अभियान। जहां गांधी को अहिंसा की प्रेरणा मिली, वहीं दयानंद ने धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध की बात की। संस्थानों का निर्माण, समाज सेवा के मंदिर आर्य समाज ने बनवाए। अनाथालय, वृद्धाश्रम, गौशालाएं, संस्कृत विद्यापीठ, पुस्तकालय, योग आश्रम। इन सबका क्या उद्देश्य था? इन सबका उद्देश्य था, भारत को भीख में मिली स्वतंत्रता नहीं चाहिए, भारत को चाहिए संस्कारों में गढ़ी चेतन स्वतंत्रता। अब मैं आपसे एक सच्चा सवाल करता हूं, आज की तारीख में कौन सी संस्था है जो 900 से ज्यादा स्कूल और 4 यूनिवर्सिटी चला रही है बिना किसी सरकार के सहारे? कौन से संगठन ने गौ रक्षा, नारी शिक्षा, वेद प्रचार और स्वतंत्रता को एक साथ साधा? उत्तर सिर्फ एक, आर्य समाज।
उत्तर सिर्फ एक, आर्य समाज। महर्षि दयानंद ने केवल विरोध नहीं किया, उन्होंने विकल्प भी दिया, और वो था आर्य समाज। यही संस्था है जिसने भारत की रगों में वेदों का रक्त फिर से प्रवाहित किया। आज जब लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं तो वो भूल जाते हैं उस क्रांति का बीज किसने बोया था। जब कांग्रेस केवल प्रस्ताव लिख रही थी, तब आर्य समाज के वीर शहादत की इबारतें लिख रहे थे, और उस इबारत पर खून से लिखे थे दयानंद के वेद। महायोद्धा लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, डीएवी मूवमेंट के संस्थापक साइमन कमीशन के विरोध में लाठियां खाकर शहीद, आर्य कॉलेज लाहौर के निर्माता, उनका नारा था मेरी हत्या कांग्रेस नहीं आर्य समाज के विचारों को जन्म देगी। स्वामी श्रद्धानंद शुद्धि के शिखर पुरुष, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक, धर्मांतरण का मुखर विरोध, हिंदू रहो गर्व से रहो, मुसलमान कट्टरपंथी द्वारा हत्या पर विचार अमर हो गए। श्रद्धा से बड़ा नंद कोई नहीं होता, और स्वामी श्रद्धानंद वो युग पुरुष थे जो दयानंद के विचारों को जन जन में प्रवाहित कर रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांति का वेद पाठी, सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरित काकोरी कांड का नायक, अंतिम पत्र में लिखा मैं आर्य समाज का सच्चा सैनिक हूं। उनकी लिखी पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो सिर्फ शायर नहीं, शुद्ध वेदांती क्रांतिकारी थे। भगत सिंह डीएवी का छात्र, वैचारिक योद्धा, लाला लाजपत राय से प्रेरणा, डीएवी कॉलेज लाहौर से शिक्षा, राष्ट्रवाद की लौ आर्य समाज से ही मिली। धर्म की जगह धर्मनिष्ठा चुनी। पंडित लेखराम इस्लामी कट्टरता के विरुद्ध निर्भीक योद्धा, इस्लाम के पाखंड पर निर्भीक लेखन, सत्यार्थ प्रकाश के रक्षक, हत्या के बाद भी विचार जिंदा हैं, और अनगिनत योद्धा आर्य समाज के नाम से जिए और मरे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वेद प्रचारक, आधुनिक शिक्षा का स्तंभ, रघुनंदन सहाय कानपुर में शुद्धि आंदोलन के नेता, नारायण दत्त तिवारी डीएवी मूवमेंट समर्थक, स्वामी दयानंद भारती स्वतंत्रता सेनानी व धर्म रक्षक। कितना योगदान है आर्य समाज का, स्वामी दयानंद सरस्वती का और आर्य समाज को मानने वालों का। इतिहास की किताबों में भगत सिंह का नाम है, पर उनकी वैदिक प्रेरणा क्यों नहीं। लाला लाजपत राय को कांग्रेस का बताया जाता है, पर डीएवी और आर्य समाज की बात क्यों दबा दी जाती है। भारत की स्वतंत्रता हाथ जोड़ने से नहीं, आर्य समाज की प्रेरणा से आई थी, ये क्यों छुपाया जाता है। जिस समय महर्षि दयानंद ने वेद की मशाल थामी, उस दिन भारत को पता नहीं था कि वो मशाल इंकलाब बन जाएगी, और इंकलाब बनेगा आर्य समाज का दीप। जिस प्रकाश में आजादी की नींव रखी जाएगी, आर्य समाज ने केवल विचार नहीं दिए, बलिदानियों की फौज दी है। किसी संगठन की शक्ति सिर्फ उसके संस्थापक से नहीं, उसकी प्रेरणा से जन्मे महान व्यक्तित्वों से मापी जाती है। और अगर आप जानना चाहें कि आर्य समाज ने देश को क्या दिया, तो एक नजर उन दीपों पर डालिए जो इस विचारधारा से जल उठे और फिर बने भारत के दिशा निर्देशक। ये सिर्फ नाम नहीं, सनातन की प्रेरणा से बने राष्ट्र निर्माता हैं, शिक्षा, उद्योग और समाज सेवा में योद्धा हैं। लाला हंसराज डीएवी संस्थानों के निर्माता, डीएवी कॉलेज लाहौर के पहले प्रिंसिपल, आर्य समाज के शिक्षण मिशन को मूर्त रूप दिया। हजारों स्कूलों की नींव लालाओं को दौर अंग्रेजों ने नहीं बनाया, आर्य समाज ने गढ़ा। एसके आर्य, जेबीएम ग्रुप एंड मारुति जेवी, भारत की ऑटोमोबाइल क्रांति का सूत्रधार, जेबीएम जय भारत मारुति। डीएवी का करोड़ों का योगदान, सीएसआर में वैदिक शिक्षा के संरक्षक। जब भारत की सड़कें भागने लगीं, तब उसमें दयानंद के विचार दौड़ रहे थे। मुंजाल फैमिली, हीरो ग्रुप, मुंजाल ब्रदर्स, आर्य समाज से गहरा जुड़ाव। हीरो साइकिल से लेकर हीरो मोटोकॉर्प भारत का रथ चलाया। डीएवी गुरुकुल संस्थानों में भारी दानदाता हैं हीरो ग्रुप। धर्मपाल गुलाटी एमडीएच मसाले, अपने मसालों के साथ साथ वैदिक विचारों का प्रसार। हर विज्ञापन में सनातनी आत्मा, आर्य समाज के अनन्य समर्थक। भारत की रसोई में जब खुशबू आती है तो उसमें भी दयानंद की प्रेरणा मिलती है। चिकित्सा, योग और वैदिक विज्ञान, बाबा रामदेव। पतंजलि आंदोलन, पतंजलि विश्वविद्यालय, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, रामलीला मैदान से वेद योग का आयोजन, शिक्षा, आरोग्य और आत्मनिर्भर भारत का वैदिक मार्ग। बाबा रामदेव का हर प्राणायाम आर्य समाज के प्राण से भरा है। साहित्य, न्याय और प्रशासन में वेद ड्रिवन आइकन्स, फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय, महान कवि और चिंतक, आर्य समाज की वैचारिक स्पष्टता से प्रेरित। साहित्य में तार्किक सनातन, लाला लाजपत राय न केवल स्वतंत्रता सेनानी बल्कि नैतिक प्रशासन के विचारक। पॉलिटिक्स विद धर्म के भारतीय मॉडल के संस्थापक। आर्य समाज
कितनी सारी इंस्टीट्यूशंस और कितने सारे साइलेंट वॉरियर्स दिए हैं देश को, कोई गिनती नहीं है। चमनलाल डीएवी सीएमसी डीएवी सिस्टम की रीढ़, सरस्वती देवी महिला शिक्षा वैदिक महिला उत्थान की संस्थापक, स्वामी अंजनेयानंद गुरुकुल कांगड़ी वैदिक भाषा व तर्क शास्त्र के आचार्य। भारत के कोने कोने में अगर कोई शक्ति मौन रहकर निर्माण कर रही थी तो वो था आर्य समाज। बिना तमगा मांगे, बिना पुरस्कार लिए, सिर्फ वेद सेवा और राष्ट्र को जीवन बनाकर जो भारत की रगों में दौड़ते हैं वो किसी अवार्ड से नहीं, आर्य विचार से प्रेरित होते हैं। आज भारत के नेताओं से लेकर उद्योगपतियों तक, वैज्ञानिकों से लेकर शिक्षाविदों तक, जिनमें आत्मगौरव, आत्मज्ञान और आत्मशक्ति दिखती है, समझ लीजिए उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद और आर्य समाज से टकराई जरूर है। जिस संगठन ने भारत को स्कूल दिए उसे कट्टर कहा गया, जिसने लड़कियों को शिक्षा दी उसे ब्राह्मणवादी कहा गया, जिसने गाय की रक्षा की उसे सांप्रदायिक कहा गया और जिसने वेदों को पुनर्जीवित किया उसे फांसीवादी कहने वाले खुद अशिक्षा, धर्मांतरण और वोट बैंक के दलाल निकले। आर्य समाज ब्राह्मणों का संगठन है, ये झूठ है। ये विपक्ष की चाल रही है, देश विरोधी शक्तियों की चाल रही है। जातिवादी ठप्पा लगाना चाहते हैं, एससी एसटी को दूर करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई है दयानंद जी ने जन्म आधारित नहीं, गुण आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने ही कहा था, शूद्र वही जो कामचोर हो, ब्राह्मण वही जो विद्वान हो, जन्म से कोई कुछ नहीं। यही मैं कहता हूं कि अगर आपके कर्म ब्राह्मण के हैं तो आप ब्राह्मण हैं, आपके कर्म शूद्र के हैं तो आप शूद्र हैं, और दोनों होने में कोई बुराई भी नहीं है। आर्य समाज के गुरुकुल में हर जाति हर वर्ग के छात्र अध्ययन करते हैं। डीएवी, पतंजलि, गुरुकुल कांगड़ी, इंक्लूसिव बाय नेचर नॉट बाय कंपल्शन। आर्य समाज कट्टरपंथी है, दूसरा झूठ। ये भी देश विरोधी, सनातन विरोधी शक्तियों की चाल, इस्लाम और ईसाई धर्म के विरोध का झूठ फैलाना। आतंक से तुलना कर दी गई आर्य समाज की। आर्य समाज तथ्यों के आधार पर आलोचना करता है, ना कि नफरत से। सत्यार्थ प्रकाश केवल तार्किक प्रश्नों से भरपूर ग्रंथ है। कट्टर वो होते हैं जो सवाल से डरें। आर्य समाज सवाल पूछता है, जवाब भी देता है। और झूठ नंबर 3, आर्य समाज ने समाज को बांटा। ये भी देश विरोधी और भारत के दुश्मनों की हमेशा से चाल रही है। आर्य समाज ने कभी भी समाज को बांटने का कार्य नहीं किया, हमेशा मिलाने का काम किया। ना हिंदू ना मुसलमान, आर्य समाज ने कहा सिर्फ आर्य बनो यानी श्रेष्ठ बनो। पर यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मुसलमानों को श्रेष्ठ बनाने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आर्य समाज ने कहा श्रेष्ठ बनो। शुद्धि आंदोलन धर्मांतरण के विरुद्ध था, ना कि किसी के विरुद्ध। यह आंदोलन सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए था। विरोधियों का दोहरा चरित्र, जो आर्य समाज को कट्टर कहते हैं वो लोग खुद दलितों को ईसाई बनाने की फंडिंग लेते हैं। जो दयानंद को ब्राह्मणवादी कहते हैं उन्होंने अपनी बेटी का स्कूल तक नहीं खुलवाया। जो सत्यार्थ प्रकाश से डरते हैं वो कभी अपने मजहब की किताबें खोलकर नहीं देख पाए। आर्य समाज अगर गलत होता तो आज इतने गुरुकुल, डीएवी स्कूल, विश्वविद्यालय क्यों होते? क्या कोई झूठ 145 साल तक देश को शिक्षित कर सकता है? अगर आर्य समाज ना होता तो भारत के गांव में आज भी वेद मूक होते और सत्य मृत। सच को तोड़ने की कोशिश करो, वो और चमकता है। आर्य समाज को बदनाम करने वाले आज भी हैं, लेकिन याद रखिए महर्षि दयानंद के विचारों में वो तेज है, वो अंधकार का तांडव कर सकता है। बातें सब करते हैं राष्ट्र निर्माण की, लेकिन जब सवाल होता है किसने क्या किया तो उंगलियां उठती हैं एक ही दिशा में, आर्य समाज की ओर, जिन्होंने केवल आंदोलन नहीं संस्थाएं खड़ी की, संस्कार बोए और स्वतंत्रता का सपना सच किया। अगर महात्मा गांधी का योगदान 1% है हमारे देश में, तो आर्य समाज का योगदान 1,00,000% है। शिक्षा में अपूर्व योगदान। डीएवी स्कूल्स 900 से ज्यादा हैं, 45 से ज्यादा विश्वविद्यालय, 4 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, वैदिक शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली, एक बहुत बेहतरीन छात्रों का नेटवर्क है। 20 लाख से ज्यादा छात्र हैं डीएवी से पढ़े हुए। हजारों आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक, कलाकार, शिक्षक, सैनिक, सभी ने यही विचारधारा पाई है। नारी शिक्षा व सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, पहली वैदिक स्त्री शिक्षा आंदोलन, स्त्रियों के लिए विशेष गुरुकुल, आर्य कन्या पाठशालाएं, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, महिला सन्यासिनी परंपरा का पुनर्जीवन। जहां नारी पूज्य है वहीं देवता रमण करते हैं। आर्य समाज ने इसे लागू करके दिखाया। सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, छुआछूत के विरुद्ध अभियान, शुद्धि आंदोलन, धर्मांतरण रोधी वैचारिक युद्ध, जातिवादी मानसिकता का खात्मा, सभी जातियों को वेद शिक्षा का अधिकार। जाति नहीं कर्म बोलता है, ये सिर्फ विचार नहीं,
आर्य समाज का व्यवहार था। स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व, आर्य समाज का बहुत बड़ा नेतृत्व था जिसको हमेशा दबाया जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, शहीद स्वामी श्रद्धानंद शुद्धि आंदोलन, शहादत राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी शहीद, आर्य समाजी भगत सिंह डीएवी छात्र, वैदिक विचारधारा से प्रेरित लेखराम कट्टर इस्लाम विरोधी तर्ककर्ता, क्रांति का हर बीज सत्यार्थ प्रकाश की मिट्टी में पनपा था। समाज सेवा व लोक कल्याण, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, गौशालाएं, वेद प्रचार केंद्र, संस्कृति शिक्षा संस्थान, वैदिक लाइब्रेरी, अस्पताल, जो लोग धर्म को केवल पूजा तक सीमित मानते हैं उन्हें आर्य समाज की सेवा धर्म समझनी चाहिए। वैदिक संस्कृति का वैश्विक प्रचार, वैदिक ग्लोबल मूवमेंट, विदेशों में आर्य समाज मंदिर, प्रवासी भारतीयों में वेद प्रचार, डीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स, वेद मंत्रों के ऑडियो डिजिटल प्रचार। आर्य समाज ने वेदों को पंडितों की थाली से निकालकर ग्लोबल थाली में परोस दिया। कितनी सरकारें बदली, कितनी विचारधाराएं आईं, पर आर्य समाज रुका नहीं, क्योंकि यह विचार नहीं, जीवन धारा है। इसका प्रत्येक योगदान किसी अवार्ड के लिए नहीं, भारत को भारत बनाए रखने के लिए था। धर्म को संस्थाओं से नहीं, संस्कारों से मापा जाता है। और आर्य समाज का हर योगदान, हर इमारत, हर पुस्तकालय, हर स्कूल एक ही बात कहता है, भारत तुझे वेदों से जोड़ने का कार्य हमने किया है और करते रहेंगे। अब मैं आपसे नहीं, आपके अंतर्मन से बात कर रहा हूं। ये तांडव शब्दों का नहीं, बोध का है। अब सवाल करूंगा, जवाब देने का नहीं, खुद से टकराने का समय है। अगर 900 से ज्यादा स्कूल बनाना कट्टरपंथ है तो फिर सेकुलर लोग कौन है? अगर शुद्धि आंदोलन सांप्रदायिक था तो धर्मांतरण की फंडिंग करने वाले कौन हैं? अगर आर्य समाज ने ब्राह्मणवाद फैलाया तो फिर हर जाति के छात्र डीएवी स्कूलों में कैसे पढ़ते हैं? अगर दयानंद सरस्वती का विरोध सच था तो आज भी सत्यार्थ प्रकाश क्यों जीवित है? अगर आर्य समाज के विचार गलत हैं तो उन विचारों से निकले क्रांतिकारी क्यों इतिहास के महानायक बन गए? आप खुद को टटोलिए, खुद से पूछिए। मैं कहता हूं, इस देश में अगर कोई संस्था है जिसने बिना तिरंगा थामे भारत को स्वतंत्र किया, बिना सत्ता मांगे भारत को सशक्त किया, बिना चिल्लाए भारत को शिक्षित किया, तो वो है आर्य समाज। तो वो है आर्य समाज। अब वक्त है उठ खड़े होने का। अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे करना क्या है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं, शेयर करना है, ताकि भारत के युवा जाने उनका इतिहास क्या है और कर्ज किसका है। हर डीएवी स्कूल, हर आर्य समाज भवन, वहां जाकर कृतज्ञता जताओ, उनका प्रचार करो, उनका पुनर्निर्माण करो, सत्यार्थ प्रकाश को फिर से पढ़ो और पढ़ाओ। जो नहीं पढ़ा वो हिंदू नहीं जागा। झूठी प्रगतिशीलता को चुनौती दो और गर्व से कहो, मैं आर्य हूं, विचार से, जन्म से, हर तरीके से मैं हिंदू हूं, मैं आर्य हूं और मुझे गर्व है आर्य समाज पर और स्वामी दयानंद सरस्वती पर। भारत की आत्मा को जिसने छुआ वो दयानंद था। भारत के भविष्य को जिसने गढ़ा वो आर्य समाज है। और जो आज भी भारत को जोड़ता नहीं तोड़ता है, उनसे मेरा सवाल नहीं, सीधा प्रतिकार है। मैं हूं गुरुजी सुनील चौधरी, एक सनातनी, एक राष्ट्रवादी और एक आर्य समाज का ऋणी। ये था गुरुजी का तांडव, सत्यार्थ की गर्जना। मेरा आपसे निवेदन है, अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को साझा करें